प्रातःकाल तेल समाप्त हो जाने पर बुझते दिए की लौ की तरह राजा दशरथ भी जीवन की अंतिम अवस्था को पहुंच चुके थे। वृद्धावस्था ने कैकई के डर से सफेद बालों के बहाने जैसे उनके कान में कह दिया था कि अब राज्य राम को दे डालो। राम के अभिषेक के समाचार से नागरिक हर्ष से खिल उठे। यौवराज्याभिषेक की सामग्री देखकर क्रुद्ध हुई कैकई ने राजा द्वारा प्रतिश्रुत 2 वरदानों की बात ऐसे उगल दी जैसे बरसात में बिल से 2 सांप निकले हों। उसने एक वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राज्याभिषेक चाहा। राम को जब राज्याभिषेक का समाचार मिला, मुझे राज्य देकर पिता वन को चले जाएंगे, ये सोचकर वो रो दिए। और जब वनवास का समाचार मिला तो पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिला, जानकर प्रसन्न हुए। राज्याभिषेक के लिए रेशमी वस्त्र और वनवास के लिए वल्कल पहनते हुए उनकी मुखाकृति में कोई अंतर नहीं आया। पिता की वचनों की रक्षा के लिए वो सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चल दिए। राम के वियोग में राजा ने अपने शाप को, जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दिया था, स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर प्रायश्चित कर लिया। राजा का देहावसान हो गया। 2 राजकुमार वन को चले गए और 2 ननिहाल में हैं। बिना राजा के राज्य को घात लगाए शत्रु चाट जाएंगे, ये सोचकर मंत्रियों ने भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे। अयोध्या में आकर जब भरत को सारी स्थिति का ज्ञान हुआ तो वो माता कैकई से ही नहीं, राजलक्ष्मी से भी विमुख हो गए। सेना और नागरिकों को साथ लेकर भरत राम की खोज में निकले। जहां राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ डेरा डाला था, उन स्थानों को देखकर आंसू बहाते हुए मुनियों से राम का मार्ग पूछ पूछकर वो चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्होंने राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया और अपनी राजलक्ष्मी को वापस लेने का आग्रह किया, क्योंकि श्रेष्ठ भ्राता राम के रहते हुए राज्य लेने से भरत अपने को दोषी समझ रहे थे। बहुत आग्रह करने पर भी जब राम ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो भरत ने उनसे उनकी खड़ाऊ मांगी। राम ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। भरत खड़ाऊ लेकर चले और अयोध्या से बाहर ही नंदीग्राम में उन्हें सिंहासन पर रखकर राम की धरोहर की तरह राज्य का पालन करने लगे, मानो वो बड़े भाई के प्रति अपनी दृढ़ भक्ति दर्शाते हुए माता के पाप का प्रायश्चित कर रहे थे। उधर सीता और लक्ष्मण के साथ राम उस कठोर व्रत वानप्रस्थ का युवावस्था में ही पालन कर रहे थे, जिसका इक्ष्वाकु वंशी राजा वृद्धावस्था में किया करते थे। एक दिन थके हुए राम एक वृक्ष की छाया में सीता की गोद में सिर रखकर सोए थे। तभी इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बनकर सीता के स्तनों में चोंच मार दी। राम के जग जाने के डर से सीता हिली नहीं। नींद खुलने पर राम ने एक सरकंडे से उस दुष्ट की आंख फोड़ दी। चित्रकूट अयोध्या के समीप ही पड़ता था। राम को आशंका हुई कि भरत नागरिकों के साथ पुनः यहाँ न आ जाए। अतः जैसे वर्षा काल में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है, वैसे ही एक के बाद एक दूसरे ऋषि के आश्रम का आतिथ्य स्वीकार करते हुए वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। यद्यपि कैकेयी ने सीता का वनवास नहीं चाहा था, फिर भी राजलक्ष्मी की तरह वो उनके पीछे पीछे चली। अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया ने सीता को दिव्य अंगराग प्रदान किया। सायंकालीन मेघ जैसे भीषण राक्षस कबंध ने उनका मार्ग ऐसे रोक लिया जैसे राहु चंद्रमा का मार्ग रोक लेता है। उसने सीता को हर लेने की चेष्टा की। राम लक्ष्मण ने उसे मार डाला और उसकी दुर्गंध से आश्रम की वायु दूषित ना हो, इसलिए उसे भूमि में गाड़ दिया। उसके बाद अगस्त्य की आज्ञा से वो पंचवटी में ऐसे बस गए जैसे विंध्य पर्वत प्रकृतिस्थ हो गया था। यहीं पर एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा कामातुर होकर राम के पास ऐसे पहुंची जैसे घाम से सताई नागिन चंदन के पास पहुंचती है। वो सीता के सामने ही अपना परिचय देती हुई राम से बोली, मेरे साथ विवाह कर लो, मैं अति सुंदरी हूँ। कामी व्यक्ति अवसर अनवसर नहीं देखता।
संयमी राम ने उसे समझाया कि मैं तो विवाहित हूं, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने उसे लौटाकर फिर राम के पास भेजा। उसे इस प्रकार छटपटाती देख सीता को हंसी आ गई। जैसे चंद्रोदय से समुद्र में ज्वार आ जाता है, ऐसे ही सीता को हंसी देख वो भी बौखला गई और बोली, मृगी द्वारा शरणी के अपमान का जो फल होता है, वही मेरे इस अपमान से तुम भोगोगी। उसके इस कथन से डरती हुई सीता राम की गोद में छिप गई और राक्षसी ने अपना वास्तविक विकराल रूप धारण कर लिया। पहले कोयल जैसी मधुर कंठी और बाद में भयानक रूप वाली उस राक्षसी को मायाविनी समझकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटकर विरूप कर दिया। तब लंबे नखों वाली बांस के पोर जैसी गांठों वाली अंकुशाकार अंगुली से राम लक्ष्मण को धमकाती हुई वो आकाश में उड़ गई। शीघ्र ही जनस्थान पहुंचकर उसने खरदूषणादि को राम द्वारा राक्षसों के पराभव की ये नई कहानी सुनाई। उस विरूपा को आगे करके राम पर चढ़ाई करना ही जैसे उन राक्षसों के लिए अमंगल सूचक हुआ। अस्त्र शस्त्र लेकर आते राक्षसों को देख राम ने सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपा और अकेले ही धनुष लेकर उन हजारों राक्षसों से जूझ पड़े। राम यद्यपि अकेले थे और राक्षस हजारों की संख्या में थे, किंतु राम की भीषण युद्ध कला से डरा हुआ प्रत्येक राक्षस अपने सामने एक एक राम को देख रहा था। राम ने पहले दूषण को मारा, फिर खर और विशिरा को अपने बाण का लक्ष्य बनाया। राम के बाण राक्षसों के शरीर में इतने वेग और शीघ्रता से घुस रहे थे, लगता था अगले भाग से राक्षसों का प्राण लेकर पिछले भाग से उनका खून पी जा रहे हैं। राम के द्वारा सारे राक्षसों के मारे जाने पर वहां कबंध ही कबंध दिखने लगे और वो असुरों की सेना जैसे सदा के लिए सो गई। उन राक्षसों का वो दुखद समाचार रावण को सुनाने के लिए मात्र शूर्पणखा ही बची रह गई। बहन की विरूपता और आत्मियों के वध का समाचार सुनकर रावण को ऐसा लगा जैसे राम ने उसके 10 मस्तकों पर पैर रख दिया हो। मारीच द्वारा सुनहरे मृग का रूप धरकर राम लक्ष्मण को सीता से दूर करके उसने सीता का हरण कर लिया। जटायु द्वारा रोके जाने पर उसे घायल कर दिया। सीता को खोजते हुए राम लक्ष्मण ने घायल जटायु को देखा और उसने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाकर प्राण त्याग दिए। अपने पिता के मित्र जटायु की मृत्यु से उनका पितृशोक नया सा हो आया और उन्होंने पिता की भांति ही उसकी दाह क्रिया की। जब राम ने कबंध को मारकर शाप मुक्त किया था तो उसने उन्हें सुग्रीव का परिचय दिया था कि वो भी स्त्री के विरह और भाई के पराक्रम से त्रस्त हैं। अतः समान दुख वाले सुग्रीव से उन्हें सहानुभूति हो आई, जो मित्रता में परिणत हो गई। राम ने बाली को मारकर उसके स्थान पर सुग्रीव को ऐसे बैठा दिया जैसे धातु के स्थान में आदेश आ जाता है। सुग्रीव के भेजे हुए वानर दूत पृथ्वी में चारों ओर सीता की खोज करने लगे। संपाति नामक गिद्ध के ये बताने पर कि रावण सीता को समुद्र पार लंका में ले गया है, हनुमान ने समुद्र को ऐसे लांघ दिया जैसे योगी संसार को पार कर जाता है। लंका पहुंचने पर उन्होंने सीता की खोज की तो विशलताओं से घिरी संजीवनी औषधि की तरह राक्षसियों से घिरी हुई उन्हें अशोक वाटिका में दिखा। सीता के सामने प्रकट होकर हनुमान ने राम की दी हुई अंगूठी पहचान के रूप में सीता को दी, जिसे देखकर सीता को अपार हर्ष हुआ। प्रियतम राम के संदेशों से सीता को सांत्वना देकर अक्षय कुमार रावण पुत्र का वध करके कुछ क्षणों के लिए शत्रु मेघनाद के बंधन को सहते हुए हनुमान ने रावण की लंका को जला डाला। फिर सीता की दी हुई चूड़ामणि को लेकर राम के पास आ पहुंचे। सीता का समाचार पाकर और उनके भेजे परिचय चिन्ह को देखकर राम को ऐसा लगा जैसे सीता का हृदय ही उनके पास आ गया हो। प्रिया मिलन के लिए अत्यंत उत्सुक राम को समुद्र एक साधारण खाई जैसा लगने लगा और सुग्रीव की विशाल वानर सेना लेकर वो समुद्र के किनारे आ गए। वहां उन्हें सुमति की प्रेरणा से आया हुआ रावण का भाई विभीषण ऐसे मिला मानो लंका ने अपनी रक्षा के लिए उसे राम की शरण में भेजा हो। राम ने रावण को मारकर लंका का राज्य उसे देने का आश्वासन दिया। वानर सेना ने उस क्षार समुद्र में विशाल पुल बांध दिया
जो ऐसा लगता था जैसे भगवान के शयन के लिए शेषनाग समुद्र के ऊपर आ गया हो। उस पुल से समुद्र पार कर वो विशाल सेना लंका में पहुंची और वानरों एवं राक्षसों में भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के अपने अपने स्वामी राम और रावण की जय जयकार दिशाओं में गूंजने लगी। राक्षसों द्वारा फेंके गए परिघ अस्त्रों को वानरों ने पेड़ों द्वारा, मुदगरों को पत्थरों की चट्टानों द्वारा चूर कर डाला और उनके अन्य अस्त्रधारियों को नाखूनों से ही नोच डाला। जब रावण ने अपनी हार होते देखी तो माया से राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने रखकर उसे वश में करना चाहा। पहले तो सीता को राम की मृत्यु से अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत हुआ, पर जब त्रिजटा ने उसे वास्तविकता बताई तो वो राम की विजय की प्रतीक्षा करने लगी। मेघनाथ ने नागपाश से राम लक्ष्मण को बांधना चाहा, पर राम ने गरुणास्त्र के प्रयोग से उसे नष्ट कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण तो मूर्छित हुए ही, उनके शोक से राम भी व्याकुल हो गए। तब हनुमान ने संजीवनी औषधि लाकर उनकी मूर्छा दूर की और वो पुनः राक्षसों का संहार करने लगे। जैसे शरद ऋतु इंद्रधनुष को समाप्त कर देती है, ऐसे ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारकर उसकी गर्जना और धनुष को समाप्त कर दिया। तब रावण का भाई कुंभकर्ण लड़ने आया। सुग्रीव ने उसके कान और नाक काटकर शूर्पणखा की जैसी गति कर दी, तो वो राम पर टूट पड़ा और राम ने उसे सदा के लिए सुला दिया। अपनी सारी सेना को इस प्रकार विलीन होते देख अब या तो राम ही रहेगा या रावण ही, ये सोचकर रावण स्वयं युद्ध के लिए आया। जब इंद्र ने देखा कि महाबली रावण रथ पर बैठकर युद्धस्थल में आया है और राम पैदल हैं, तो उसने अपना कपिल वर्ण के घोड़ों वाला रथ राम के लिए भेज दिया। इंद्र के सारथी मातली का सहारा लेकर राम रथ पर आरूढ़ हुए और उसने उन्हें इंद्र का कवच पहना दिया। बहुत दिनों बाद अपने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने वाला राम रावण का युद्ध मानो संसार में एक आदर्श स्थापित करने वाला हुआ, क्योंकि दोनों की प्रतिस्पर्धा का आज निर्णय होने वाला था। यद्यपि राक्षसों के मारे जाने पर रावण अकेला था, फिर भी 10 मुख, 20 भुजा और 20 पैरों से उसका राक्षसपन स्पष्ट हो रहा था। जिसने सब लोकपालों को जीत लिया था, जिसने अपने मस्तकों की बलि देकर शिव जी को प्रसन्न कर वर प्राप्त किए थे, ऐसे रावण को सामने देखकर राम के हृदय में उसके प्रति आदर का भाव उदय हुआ। सीता प्राप्ति की सूचना देती हुई राम की फड़कती दक्षिण भुजा में रावण ने बाण का प्रहार किया और राम ने भी रावण पर नागास्त्र का प्रहार किया। जैसे वादी प्रतिवादी शास्त्रार्थ में एक दूसरे के वाक्यों को काटते हैं, ऐसे ही राम रावण एक दूसरे के शस्त्रों के प्रहार को रोकते थे। मत्त हाथियों की भांति अपनी अपनी विजय चाहते हुए उन दोनों का जोर बारी बारी से घटता बढ़ता था और दोनों की विजय श्री डांवाडोल प्रतीत हो रही थी। अंत में रावण ने राम पर शक्ति का प्रहार किया और राम ने उसे बीच में ही काट डाला तथा रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, और यह अमोघ अस्त्र था जो व्यर्थ नहीं जाता। मंत्र प्रहृत यह ब्रह्मास्त्र आकाश में हजारों फणों वाले शेषनाग जैसा दिखा और उसने क्षण भर में रावण के मस्तकों को काट डाला। रावण के वो कटे और रक्त में सने हुए सिर प्रातःकालीन सूर्य जैसे चमक रहे थे, जिन्हें देखकर देवताओं को ये विश्वास ही नहीं होता था कि रावण मर गया। फिर देवताओं ने राम के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा की। इंद्र का सारथी मातली राम की आज्ञा से अपना रथ वापस ले गया। राम ने अग्नि परीक्षा द्वारा सीता की विशुद्धि की घोषणा की और सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या को प्रस्थान किया। प्रस्थान करने से पूर्व लंका का राज्य विभीषण को दे दिया।